हेलो स्टूडेंट्स, एलआई एजुकेशन में आपका वेलकम करती हूँ। मेरा नाम है शालिनी तिवारी और आज हम करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। मींस बच्चों, जो भी हम खाना खा रहे हैं, अपना जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं, आज हम इस चैप्टर में एक्सप्लोर करेंगे कि हमारा खाना या हमारा फूड एक्चुअल में आता कहाँ से है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो बच्चों, हमारा जो ये चैप्टर है बेसिकली, वो इस चैप्टर में आप देखेंगे कि कुछ 4-5 एक्टिविटीज दी हुई हैं। आप अगर उन एक्टिविटीज को करेंगे, उनको भी मैं एक्सप्लेन भी करूंगी, और फिर आप अगर उसको एक्चुअली करते हैं, वो टेबल्स दी हुई हैं कुछ बनाने के लिए, आप देखिए, उनको करिए, तो आपको एक्चुअल में समझ में आ जाएगा कि फूड हमारा जो है वो हमें कैसे मिल रहा है, और क्या सारे लोग हमारे आसपास, हमारी फैमिली में, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, क्या सब लोग एक जैसा खाना खाते हैं, कैसा है, सबकी फूड हैबिट्स क्या अलग अलग हैं। तो अगर फूड हैबिट्स अलग हैं, सब लोग अलग टाइप का खाना खा रहे हैं, तो उन फूड आइटम्स का रिसोर्स क्या है। ओके, तो देखिए, आप पहली एक्टिविटी जो दी हुई है कि आपको एक टेबल तैयार करनी है, जिसमें कि आपको पहले लिखना है कि आपके फ्रेंड्स के आप नाम नोट कर लो कि मैं 4-5 सैंपल्स लेने जा रहा हूँ या लेने जा रही हूँ। तो 4-5 फ्रेंड्स के आप नाम लिखिए अपने क्लास से, और फिर उनसे पूछिए कि वो क्या खाना खा रहे हैं, आज उन्होंने क्या खाया, लंच में क्या खाया, डिनर में क्या खाया था। और आपकी एक ये टेबल तैयार होगी, और आप जब उसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि सभी की फूड हैबिट्स अलग हैं। हो सकता है आपने राइस खाया हो, आपके फ्रेंड ने रोटी खाया हो, पूरी खाया हो, डोसा खाया हो। तो आपको, जब आप ये टेबल तैयार करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सब एक जैसा खाना नहीं खा रहे हैं, सबकी फूड हैबिट्स एक्चुअल में अलग हैं। और आप देखेंगे अलग क्यों है, अलग है अपने इंग्रेडिएंट्स की वजह से। इंग्रेडिएंट क्या है, जो बेसिक मटेरियल जो लग रहा है खाने को बनाने में। जैसे अगर हम राइस की बात करें, तो बेसिक मटेरियल उसमें क्या लग रहा है, राइस लगेगा, और अगर केवल आप बॉईल कर रहे हैं उसको, तो पानी आपको चाहिए। तो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हुए, बॉइल्ड राइस अगर आप खा रहे हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स जो हुए वो राइस एंड वाटर। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से आपको यही पता चलता है कि हर एक की फूड हैबिट्स अलग अलग हैं, सब लोग सेम खाना नहीं खा रहे हैं। अब अगर आप दूसरी एक्टिविटी को आप देखोगे बच्चों, है ना, दूसरी एक्टिविटी जो है, अगर आप एक और टेबल तैयार करेंगे ऐसे, राइट, इसमें आपको लिखने हैं फूड आइटम्स, एक तरफ लिखने हैं, दूसरी तरफ लिखने हैं इंग्रेडिएंट्स क्या होने वाले हैं उसके। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई राइस खा रहा है या चपाती ले रहा है, तो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, आटा लगेगा, वाटर लगेगा। अगर दाल, किसी ने बोला मैंने दाल खाई है, तो दालों में भी कई वैरायटी है, कौन सी दाल वो ले रहे हैं और उसको बनाने में क्या और क्या चीजें लगी। तो दाल के साथ आपको वाटर यूज करेंगे, सॉल्ट यूज करेंगे, टर्मरिक यूज करेंगे, जो भी है आप उसकी एक अलग लिस्ट बनाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि फूड आइटम्स डिफरेंट कैसे हो जाते हैं, अपने इंग्रेडिएंट्स की वजह से वो डिफरेंट होते जाएंगे। ये आपकी एक सेकंड एक्टिविटी हो जाएगी। ऑलराइट, फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्सेज। फूड मटेरियल एंड देयर सोर्सेज। अब आपने जो एक लिस्ट बनाई, उसमें देखा आपने कि अलग अलग इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं खाना बनाने में, और हम अब देखेंगे कि वो उनके सोर्सेज क्या हैं, उन इंग्रेडिएंट्स के, वो हमें कहाँ से मिलते हैं। राइट, तो आप देखिए, एक इन्होंने एक और एक्टिविटी दी है, थर्ड एक्टिविटी, जिसमें आपको बनाना है कि फूड आइटम क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, और उनके सोर्सेज क्या हैं। ठीक है, अभी आपने लास्ट एक्टिविटी में देखा कि हमने एक टेबल बनाई, ठीक है, खाने के आइटम्स और उनके इंग्रेडिएंट्स, लेकिन अब इसमें हम देख रहे हैं कि आपको सोर्सेज भी पता करने हैं। जैसे अगर किसी ने कहा कि मैंने कल चिकन करी खाई, तो आपको अब पता करना है कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या थे। तो भाई चिकन था, स्पाइसेस थे, और घी था, तेल था। तो अभी आप देखेंगे, एक लिस्ट और तैयार करिए आप, जिसमें कि बच्चों आपको पता चलेगा कि उसके इंग्रेडिएंट्स अगर जो दिए हुए हैं, उनके सोर्सेस क्या क्या हैं। अगर चिकन है तो उसका सोर्स क्या होगा, उसका सोर्स होगा एनिमल प्रोडक्ट हो गया एक वो, तो किसी एनिमल से हमें मिल रहा है। अगर हमने उसमें स्पाइसेस यूज किए, तो स्पाइसेस
एक इंग्रेडिएंट है, उनका सोर्स क्या है? उनका सोर्स होगा कि वो हमें प्लांट से मिल रहे हैं, राइट? तो ये आपकी एक्टिविटी होगी जिससे आपको एक थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि जो भी हम खाना खा रहे हैं उनके सोर्सेज, अब देखिए यहाँ पे दो डिफरेंट सोर्सेज निकल के खुद ही आ जाएंगे कि कुछ चीजें जो है वो आपको अल्टीमेटली प्लांट सोर्स से मिल रही है, कुछ चीजें जो है वो आपको एनिमल्स से मिलती हैं, और हम उनको बोलते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स। लाइक सीधे एनिमल्स से जो मिल रही चीजें जैसे मिल्क हो गया, एग हो गया, बटर हो गया, उनके अल्टीमेट सोर्सेज क्या है? वो प्लांट से नहीं आ रहे हैं, उनके अल्टीमेट सोर्सेज जो है वो एनिमल हो गए। तो आपने देखा है दो ब्रॉड कैटेगरीज आपको मिल गई। पहला हो गया ये हमारा खाना जो है या तो हमें प्लांट से मिल रहा है, ठीक, और या दूसरा एक कैटेगरी हमें मिला कि हम कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स भी यूज करते हैं, ओके, जिसमें कि मीट है, एग है, आपका बटर है, ये सारी चीजें आपको एनिमल से ही मिल रही हैं, राइट? प्लांट सोर्सेज जो है हमारे, उनके एग्जांपल्स क्या क्या दे सकते हैं हम? जैसे जितने भी हमारे सीरियल्स हैं, जितनी पल्सेस हैं, राइस है, ग्रेन्स हैं, सारे वो सभी, जितने हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो सभी हमारे प्लांट्स हैं, प्लांट सोर्सेज से मिल रहे हैं, ठीक है। और अगर आप देखिए एक प्लांट के कई सारे पार्ट्स जो हैं वो एडिबल हो सकते हैं, मतलब खाने लायक हो सकते हैं, जिनको कि हम अपने फूड आइटम्स की तरह से यूज करते हैं। जैसे एक प्लांट आप अगर ये देख रहे हैं, ये प्लांट है, राइट बच्चों, और इसके देखिए कि कितने सारे पार्ट्स हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जिनका कि हम फ्लावर को यूज कर सकते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जिनके कि हम लीव्स को यूज कर सकते हैं खाने की तरह, कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जिनके स्टेम को भी यूज करते हैं, कुछ प्लांट्स के हम रूट्स को भी अपना एक फूड आइटम की तरह से यूज करते हैं। अब आप देख सकते हो, खुद से एग्जांपल्स ढूंढिए कि ऐसे कौन सी लीव्स हैं जो हम खाते हैं, जैसे स्पिनच हो गया, कोरिएंडर हो गया, और फ्लावर्स भी ऐसे होते हैं जिन्हें हम खाते हैं। जैसे कि आपकी बुक में भी एक एग्जांपल दिया हुआ है कि पंपकिन फ्लावर को अगर हम राइस के पेस्ट में डुबा के अगर उसको फ्राई करके खाते हैं तो वो एक डिश होती है और वो बहुत टेस्टी डिश होती है। तो देखिए एक फ्लावर को भी हम एज अ फूड आइटम कंज्यूम कर रहे हैं। फिर अगर आप देखिए कि आप सीड्स को, बहुत सारे सीड्स, हमारे ग्रेन्स जितने भी हैं वो मोस्टली प्लांट सीड्स ही हैं जिनको कि हम खाते हैं, जैसे चना हो गया या हमारी दालें हो गई। और फ्रूट्स में देखिए जैसे प्लांट्स के जो फ्रूट होते हैं, जैसे ब्रिंजल हो गया, लेडी फिंगर हो गया, वो एक वेजिटेबल्स की तरह से हम यूज करते हैं, लेकिन अगर आप देखिए तो वो प्लांट्स के एक्चुअल में फ्रूट्स हैं। और रूट भी बहुत सारी हम प्लांट्स की रूट्स जो हैं, जैसे कि कैरेट हो गया और आपका रेडिश हो गया, ये सारी चीजें, बीट रूट हो गया, ये हम बहुत सारी रूट्स हैं जिनको तो हम अपने खाने में यूज करते हैं। तो आप देखिए कि प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो हम यूज करते हैं अपने फूड आइटम्स की तरह से। देखिए इन्होंने टेबल भी दी हुई है जिसमें कि आपको देखना है कि हम कौन सा पार्ट जो है वो प्लांट का यूज कर रहे हैं अपने खाने। एक और एक्टिविटी भी इन्होंने वही जो इन्होंने पीछे टेबल बनाई हुई है कि आप देखिए कि फूड आइटम लीजिए और उसको आप खुद से एक्सप्लोर करिए कि वो प्लांट का कौन सा पार्ट है, राइट? आप अपने डेली जो फूड्स आपके मार्केट से सामान आ रहा है, आप उसमें आप खुद से आइटम्स को सेलेक्ट करिए और उनके सोर्सेस पता करिए। अगर वो प्लांट सोर्स से है तो देखिए कि प्लांट का कौन सा पार्ट है वो, ठीक है। जो भी आप मार्केट से सब्जियां ला रहे हैं, जैसे ऑरेंज लाए, कुकुम्बर लाए, टोमेटो लाए, आप उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करिए कि ये मतलब व्हाट पार्ट ऑफ अ प्लांट इट इज, है ना? इज इट लीफ, इज इट अ फ्रूट, इज इट अ रूट? अगर आप देखेंगे तो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्या फूड हमारा कहाँ से आ रहा है, जो भी हम खा रहे हैं उसके सोर्सेस कहाँ हैं। थोड़ा सा आप अगर एक्सप्लोर करना चाहेंगे, चीजों को ढूंढना चाहेंगे खुद से ही, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें आपको अपने किचन में मिल जाएंगी, अपने आसपास गार्डन में दिख जाएगा ऐसा कुछ जो कि आप रिलेट कर पाओगे एज अ फूड आइटम और उनके सोर्सेस को, राइट? एक और भी एक्टिविटी दी हुई है, वो है कि आप चना दाल
को लेकर आप उसको होल जो चना होता है, ग्राम होता है, उसको आप लीजिए, उसको सोक करिए, उसको स्प्राउट करके आप उसको खा सकते हैं। स्प्राउट अगर 2-3 दिन में उसमें से स्प्राउट्स निकलने लगते हैं। और मतलब ये एक बताने की कोशिश है कि वो भी एक फूड आइटम है आपका और वो एक प्लांट सोर्स से आ रहा है। दूसरा इन्होंने बताया है कि हनी भी हम लोग अपने खाने में यूज करते हैं, बहुत सारे मेडिसिन को लेने के लिए यूज करते हैं हनी को। तो हनी का भी सोर्स क्या है? हनी को कौन तैयार करता है? हनी जो है एक्चुअल में एक एनिमल प्रोडक्ट है, क्योंकि हनी बीज जो होती हैं वो अपने बी हाइव्स जो होते हैं उसमें अपने खाने को स्टोर करती हैं, वो हनी के फॉर्म में। वो फ्लावर्स से नेक्टर को जमा करती हैं। नेक्टर इज अ स्वीट जूस जो फ्लावर्स में होता है। तो हनी बीज उसको, उस नेक्टर को इकट्ठा करती हैं, उसको हनी में चेंज करती हैं, क्योंकि वो फ्लावर्स, कोई भी फ्लावर होता है बच्चों, जनरली आप अपने गार्डन में देखिए तो वो उसकी एक लाइफ होती है ना। वो जरूरी नहीं कि वो साल भर वो फ्लावर खिला रहेगा, उसका एक सीजन होगा, 1 महीना 2 महीना वो रहते हैं, फिर वो फ्लावर्स मुरझा जाते हैं, वो नहीं रहते फिर। तो हनी अपना खाना हनी भी अपना खाना स्टोर करने के लिए नेक्टर को हनी में चेंज करके अपनी हाइव्स में उसको इकट्ठा करके रखती है, जिसको कि हम अगर कहीं हाइव्स हमें मिल जाए तो हम लोग वहां से हमको मिलता है हनी। ओके, अच्छा ये तो हुई बच्चों हमारे खाने की बात। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डज एनिमल्स ईट। एनिमल ईट, अच्छा एनिमल्स क्या खाते हैं? व्हाट डू एनिमल्स ईट। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, व्हाट डू एनिमल्स ईट। एनिमल्स क्या खाते हैं? अगर आपके घर में कोई पेट है तो आप उनको जानते हो कि आप उन्हें क्या फीड कर रहे हैं, उनका खाना क्या है, कहाँ से आ रहा है, तो उनके बारे में तो आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होगी। और उसके अलावा आप देखिए कि बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे आप गार्डन में स्क्विरल को देख सकते हैं, अपने घर में अगर आपको कभी दिख जाएगी रैट्स दिख जाते हैं, वो क्या खा रहे हैं, काउज हैं वो क्या खाती हैं, या इवन और भी एनिमल्स हम देखते हैं, जैसे आप टीवी पे देखते हैं लायन है, जिराफ है, जेब्रा है, मतलब वाटर एनिमल्स हैं, उनका खाना कहाँ से मिलता है उनको, वो क्या खा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। और आप देखिए आपकी एक एक्टिविटी इन्होंने फिर से एक टेबल आपको बनानी है, जिसमें आपको डिफरेंट एनिमल्स के नाम लिखने हैं एक साइड में, और दूसरे साइड में आपको पता करके लिखना है कि ये है एनिमल्स और फूड वो क्या खाते हैं, राइट। जैसे इसमें दिया हुआ है कि कैट जो है, कैट क्या खाती है, बफलोज। तो जैसे इसमें दिया हुआ है कि बफलोज क्या खा रहे हैं, वो ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे, उनके आसपास जो घास मिल जाएगी उनको, या प्लांट जो पत्तियां मिल जाएंगी वो खाते हैं। कैट्स क्या खाती हैं? कैट्स जैसे चूहा, आपको पता है कि कैट्स चूहा पकड़ती है, चूहे खाती हैं, या और छोटे स्मॉल एनिमल्स उनको मिल जाएंगे तो वो भी खा सकती हैं। और साथ में कैट को अगर आप मिल्क ऑफर करेंगे तो वो मिल्क भी कंज्यूम करती हैं। और इसके अलावा देखिए टाइगर्स क्या खाते हैं, एलिफेंट क्या खाता है। तो आप अगर एक लिस्ट बनाओगे तो उस लिस्ट में आपको कुछ चीजें निकल के आएंगी कि कुछ एनिमल्स आपको मिलेंगे जो केवल प्लांट प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे निकल के आएंगे जो केवल एनिमल्स को खा रहे हैं, दूसरे एनिमल्स को, अपने से छोटे एनिमल्स को, जैसे टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, वो कोई भी प्लांट प्रोडक्ट्स नहीं यूज करते हैं, वो मतलब फ्रूट्स नहीं खाएंगे, लीव्स नहीं खाएंगे, उनका फूड क्या है सीधे सीधे कि वो अपने से छोटे एनिमल्स को वो अपना शिकार बनाते हैं और उन्हीं का मीट वो कंज्यूम करते हैं। फिर कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जैसे कैट है, डॉग है, आपका क्रो है, आप कुछ लोग कुछ एनिमल्स ऐसे निकल के आएंगे जो कि प्लांट प्रोडक्ट्स भी यूज कर सकते हैं और जो कि मीट भी खा सकते हैं, जो एनिमल्स को भी खा सकते हैं। तो आप ये देखिए कि उनकी फूड हैबिट्स के हिसाब से एनिमल्स को हम 3 कैटेगरीज में रख सकते हैं, ठीक। जिसमें से पहला है आपका हर्बीवोर, ठीक। हर्बीवोर्स कौन से हुए? जैसे कि वो एनिमल्स जो केवल प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स को खा रहे हैं उनको कहा जाएगा हर्बीवोर्स, राइट।
और उसके बाद आपके हो गए कार्निवोर, जैसे टाइगर हुआ और लायन हुआ, वो केवल जो है वो मीट ही खाते हैं, अपने से छोटे एनिमल्स को हंट करते हैं, उनका शिकार करते हैं और उन्हीं को खाते हैं। वो एक अलग कैटेगरी हो जाती है, उनको बोलते हैं कार्निवोर्स। फिर एक कैटेगरी आपकी, ये जो आप टेबलिंग करेंगे, एक लिस्टिंग करेंगे, तो उसमें से खुद ही आपको समझ में आएगा, एक तीसरी कैटेगरी भी निकल के आती है, दैट इज ओमनिवोरस, जो कि प्लांट्स को भी खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, और अपने प्रे को भी कंज्यूम करते हैं, मतलब अपना शिकार भी करते हैं, उनको भी खा सकते हैं, एनिमल्स को भी कंज्यूम करते हैं, तो उनको कैटेगरी दी जाती है ओमनिवोरस। इसमें आ जाएंगे आपके जैसे डॉग हो गया, क्रो हो गया, इवन आप देखिए कि ह्यूमन बीइंग्स भी इसी में आते हैं, क्योंकि हम प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, हम एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स भी क्या है, वो भी ओमनिवोर्स ही हैं बच्चों, राइट। ओके, तो अब आपका चैप्टर ये खत्म होता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने बेसिकली क्या पढ़ा पूरे चैप्टर में। तो ये पूरा चैप्टर बस इसी के बारे में था कि जो भी खा रहे हैं वो एक हमारे दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि वो खाना हमें उसके रिसोर्सेज क्या हैं, और उससे हमें बच्चों फायदा क्या होगा, अगर हम इस चीज को जान सकें कि हम क्या खा रहे हैं और वो कहाँ से आ रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए हमेशा ही बहुत काम आएगी। क्यों? क्योंकि उससे हमें पता रहेगा बच्चों कि कौन सा फूड हमें लोकली अवेलेबल है, कौन सा चीज हमारे आसपास उगाई जा रही है। तो ऑब्वियसली जो चीजें हमारे आसपास मिल रही हैं वो हमें कंज्यूम करने के लिए ज्यादा अच्छी हैं। क्योंकि वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल है, वो ज्यादा हेल्दी है। अब आप ऐसी चीजें जो बाहर से लाई जा रही हैं उनको खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनमें ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स यूज किए गए हैं, वो ज्यादा आपको कॉस्टली भी पड़ेगा और उतना हेल्दी भी नहीं है आपके लिए। तो आप देखिए कि अगर एक चीज आप ये पहचानना सीख जाए कि हमारे लिए क्या फूड कौन सा ऐसा है जो हमारा स्टेपल फूड है, मतलब हमें लोकली अवेलेबल है ना बच्चों, तो एक सीधा फायदा तो हमको यही हो जाएगा कि हम उस फूड को अपनी प्रेफरेंस में रखें, क्योंकि वो हमें फ्रेशली अवेलेबल है, वो हमारे लिए ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है और हमें हेल्दी भी है बहुत ज्यादा, राइट। तो इसलिए हमें ये कहीं ना कहीं ये पता होना जरूरी है कि हमारा फूड जो हम खा रहे हैं वो उसके सोर्सेस क्या क्या है, राइट। अच्छा, अब देखिए कि कुछ कीवर्ड्स थे इसमें, वो हम देख लें, जिससे कि हम जब चैप्टर को जब क्वेश्चन आंसर करें तो हम उन कीवर्ड्स को यूज करेंगे तो ज्यादा हमारा आंसर जो है ज्यादा इंप्रेसिव होगा, ज्यादा हम अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो पहला वर्ड आया आपका इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स का क्या मतलब था बच्चों? वही है कि फूड के बेसिक चीजें क्या यूज हो रही है खाना बनाने में, तो वो हमारे हो गए इंग्रेडिएंट्स। जैसे अगर हम कहें कि आपने अगर आज दाल खाई है, अरहर की दाल खाई है, तो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हुए, उसमें क्या क्या चीजें यूज हुई बनाने में, वो है आपका वाटर है, पल्सेस हैं जो यूज हुई, सॉल्ट हुआ, राइट। तो ये आपका एक कीवर्ड था इंग्रेडिएंट्स। नाउ द सेकेंड वन इज एडिबल। एडिबल मीन्स क्या हुआ बच्चों? एडिबल मीन जो भी खाने लायक है, ईटेबल। एडिबल मीन्स ईटेबल, जो भी हम खा सकते हैं। जैसे उसमें एक चीज आपकी बुक में मेंशन भी है कि कोई अननोन प्लांट, कोई अननोन फ्रूट जिसको आपने नहीं टेस्ट किया, आप नहीं पहचान पा रहे हो उसको, जैसे आप कहीं घूमने गए, कहीं ऐसी नई लोकेशन पे गए हुए हैं, तो आपको अननोइंगली कोई चीज कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हर एक प्लांट का जो पार्ट है या प्रोडक्ट है वो ईटेबल नहीं होते हैं, एडिबल नहीं होते हैं, दे आर नॉट सेफ फॉर कंज्यूमिंग, ठीक। उसको कंज्यूम करना हो सकता है कि आपके हेल्थ के लिए अच्छा ना हो, पॉइजनस भी हो सकते हैं। मीन्स उनमें कोई ऐसा मिलावट की वजह से नहीं, कुछ चीजें नेचुरली ही होती हैं जो एडिबल नहीं होती हैं, उनके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं कि वो हम अगर कंज्यूम करें तो वो हमारी हेल्थ को एडवर्सली इफेक्ट कर सकते हैं, राइट। एक नया टर्म और आया है आपका नेक्टर। नेक्टर मीन्स क्या था? नेक्टर मीन्स होता है, इसका लिटरली मीनिंग जो है वो है स्वीट जूस। ये स्वीट जूस कहाँ पे मिलता है आपको? स्वीट जूस फ्लावर्स में होता है, और हनी बी जो होती है वो उसको अपने फूड के लिए उसको इकट्ठा करती है,
और उसको इकट्ठा करके अपनी हाइव्स में जो है वो हनी में कन्वर्ट कर सकते हैं वो लोग उसको, तो हनी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि नेक्टर ऑल ईयर अवेलेबल नहीं होता है। प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं मोस्टली सीजनल होते हैं, सीजन चला जाएगा, फ्लावर्स नहीं होंगे तो उनका फूड उनको अवेलेबल नहीं होगा, तो वो एक तरह से प्रिजर्व करते हैं अपने खाने को नेक्टर को हनी में चेंज करके, राइट। फिर है आपका स्प्राउटेड सीड्स। एक एक्टिविटी हमने देखी थी स्प्राउटेड सीड्स की, मतलब अगर हम कोई होल ग्रेन लेते हैं, जैसे चना लिया हमने या मूंग की दाल ली या कोई भी दाल आप होल ग्रेन छिलके के साथ लेते हैं और उसको अगर आप पानी में भिगा के रखते हैं तो आप देखेंगे उसमें से स्प्राउट्स निकलते हैं, उसमें से एक रूट निकलती है, राइट। एक्चुअल में वो एक रूट होती है सीड में से जो निकल रहे हो, न्यू प्लांट को फॉर्म कर रहे होते हैं। तो अभी उस स्टेज पे है कि जहां पे केवल एक रूट निकल रही है उसमें से अभी, उसको हम बोलते हैं स्प्राउटेड सीड्स। उसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। एक्चुअली दे आर कंसीडर्ड वेरी हेल्दी, वेरी न्यूट्रिशियस, राइट। अब 3 टर्म आपको आ जाते हैं। फिर आता है हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर। जैसा कि हमने अभी देखा कि एनिमल्स की या जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके खाने की हैबिट्स के हिसाब से, फूड हैबिट्स के हिसाब से हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं हर्बीवोर, कार्निवोर या ओमनीवोर में। हर्बीवोर जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, डियर हो गया, ये लोग केवल ये एनिमल्स जो हैं वो केवल प्लांट्स को, प्लांट्स के पार्ट्स को ही कंज्यूम करते हैं एज देयर फूड, तो उनको हम बोलते हैं हर्बीवोर। दूसरी तरफ कार्निवोर्स हैं जो कि बिल्कुल भी प्लांट के पार्ट्स या प्लांट प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करते हैं। दे ओनली फीड ऑन द मीट और ऑन देयर प्रे, जिसको अपने से छोटे एनिमल्स का वो शिकार करते हैं और उन्हीं को खाते हैं। जैसे आपका लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, हाइना हो गया, ये सारे एनिमल्स जो हैं वो कार्निवोर हैं क्योंकि दे आर कंज्यूमिंग ओनली मीट एज देयर फूड। फिर थर्ड कैटेगरी आपकी आती है ओमनीवोर्स की। ओमनीवोर कौन हुए? वो ऐसे एनिमल्स हुए, ऐसे लिविंग बींग्स हुए जो कि दोनों को, प्लांट प्रोडक्ट्स या एनिमल प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर सकते हैं। इसमें आपका डॉग, कैट हो गया या इवन ह्यूमन बींग्स हो गए, क्रोज हो गए, और भी बहुत से एनिमल्स हैं जो कि हर तरह का खाना खा सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ओमनीवोर, राइट बच्चों। तो ये आपका चैप्टर हो गया है। अब एक्सरसाइजेस बची हैं, क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वो मैं आपको अभी नेक्स्ट क्लास में आपको करा दूंगी। तो ये चैप्टर आपका फिनिश्ड। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम जो भी अगर कोई और डाउट्स हैं या जो एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है उसको मैं कवर करा दूंगी और हम उसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, बाय बाय।